नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। सीएम योगी ने एक सजग मतदाता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म भरा है। ये बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने गोरखपुर में दरअसल एसआईआर का फॉर्म भरा। मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं। तो ये बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने जो है गोरखपुर में एसआईआर का फॉर्म भरा है। अहम और बड़ी जानकारी आपको बता दें, एसआईआर का फॉर्म भरकर अधिकारियों को सीएम योगी ने सौंपा है। ये अहम जानकारी। बीएलओ ने पहुंचकर फॉर्म का सत्यापन कराया। सीएम योगी ने गोरखपुर में दरअसल एसआईआर का फॉर्म भरा है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत बीएलओ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म भी उपलब्ध कराया और फॉर्म भरकर मुख्यमंत्री ने उन्हें वापस हस्तगत किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी, तहसीलदार, बीजेपी के महानगर संयोजक, जीडीए बोर्ड के सदस्य भी जो है उपस्थित रहे। तो बीएलओ ने पहुंचकर जो है फॉर्म का सत्यापन कराया। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरे देश में अब शुरू कर दी गई है, जिसमें चरण दर चरण जो है हर राज्य में एसआईआर का फॉर्म जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीएलओ ने भी जो है सीएम योगी के फॉर्म का सत्यापन किया है। गोरखपुर में जो है एसआईआर फॉर्म सीएम योगी ने भरा। एसआईआर का फॉर्म भरकर अधिकारियों को जो है सौंपा गया है। बीएलओ ने पहुंचकर फॉर्म का सत्यापन कराया। तो अपनी जो है जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक आम नागरिक के तहत मद्देनज़र, जैसे हर एक इस समय नागरिक जो है अपने सत्यापन को वेरीफाई करा रहा है, सहयोग कर रहा है प्रशासन का, शासन का। और इसी कड़ी में देखिए ये भी तस्वीर जहां पर सीएम योगी ने भी जो है एसआईआर का फॉर्म भर दिया है और लोगों को भी दरअसल एक संदेश दिया है कि आप भी इस प्रक्रिया में साथ दें ताकि किसी भी तरीके से जनता को कोई नुकसान ना हो, उनके हित में सारी प्रक्रियाएं हो पाएँ, काम हो पाए। तो बीएलओ ने भी जो है पहुंचकर फॉर्म का सत्यापन कराया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं ये, जिसमें सीएम योगी ने गोरखपुर में एसआईआर का फॉर्म भरा है और एसआईआर का फॉर्म भरकर अधिकारियों को उन्होंने सौंपा और ये एक संकेत दिया कि ये बड़ी जिम्मेदारी जो है हर एक नागरिक को निभानी है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदुम दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। प्रदुम, सीएम योगी ने भी एसआईआर का फॉर्म भर दिया है, बीएलओ को सौंप दिया है, तो कैसे इसको देखें? क्योंकि जाहिर तौर पर पूरे देश में एसआईआर हो रहा है और ऐसे में ये बड़ा संकेत कि हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो है निर्वहन करना चाहिए। बिल्कुल लता जी, हम बताना चाहेंगे आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दरबार लगाए हुए थे। तो वहीं जनता दरबार के दौरान वहां पे जो तहसीलदार हैं या वहां पे जो बीएलओ हैं, जिला अधिकारी के साथ साथ में वहां पे जो भी हैं वो वहां पे अधिकारी पहुंचे और उनके जो वहां पे बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे। साथ साथ में जनता दरबार लगा करके वहां पे जो जनता आई थी उनकी समस्या सुनी और उसके साथ साथ में एसआईआर फार्म भी भरा और फार्म भर के बीएलओ को सौंपा। और उसके साथ साथ में एक ये भी संदेश दिया कि ये सभी को इसमें जो है हिस्सा लेना है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। साथ साथ में एक जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सबको फार्म भरना एक अनिवार्य है। और उसके साथ साथ में इसके पहले जो रक्षा मंत्री थे राजनाथ व ब्रजेश पाठक और जितने भी बीजेपी के नेता थे वो पहले भी फार्म भर चुके थे। और साथ साथ में आज जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भरा, जो कि ये गोरखपुर में 223 बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं। तो अपनी एक जो जिम्मेदारी थी उसको आज निभाते हुए सभी देशवासियों को, सभी उत्तर प्रदेश वासियों को, सभी को ये संदेश दिया कि सभी को भरना ये फार्म अनिवार्य रहेगा। बिल्कुल। और प्रदुम, ऐसे में जाहिर तौर पर यही एक बहुत बड़ी जो है पॉइंट्स हैं जो उन्हें बाकी लोगों से, बाकी नेताओं से जो है अलग बनाते हैं, क्योंकि सीएम योगी की जो लोकप्रियता है वो ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया जानती है। और ऐसे में जिस तरीके से इतने बिजी स्केड्यूल से निकल कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना,
ये जाहिर तौर पर जो है एक बड़ी तस्वीर को जो है दिखाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रद्युम आपका इस पर जानकारी के लिए। तो वाकई आपको बता दें कि पूरे देश में एक और जहां पर SIR की प्रक्रिया चल रही है और इसी प्रक्रिया को जो है सही तरीके से पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री ने भी अपना जो है समय निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से और गोरखपुर पहुंचकर SIR का फॉर्म भरा, BLO के अधिकारियों को ये फॉर्म सौंपा। तो ये तस्वीर भी इसकी आपके सामने जहां पर SIR का फॉर्म भरकर CM ने अधिकारियों को सौंपा है। अमरोहा जनपद के हसनपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। उन्होंने दिल्ली कार ब्लास्ट में मंगरोला निवासी अशोक कुमार और रेहड़ा अड्डा निवासी लोकेश कुमार अग्रवाल की मृत्यु पर दोनों परिवारों से मुलाकात कर ढांढस बंधवाया। अजय राय ने कहा कि दिल्ली कार ब्लास्ट केंद्र सरकार की बड़ी नाकामी है। उनका आरोप था कि आतंकी 10 घंटे तक कार लेकर दिल्ली में घूमते रहे, लेकिन कहीं से भी चेकिंग नहीं हुई, जिसमें ये घटना हुई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 10 नवंबर की शाम हुए इस ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग इसमें घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। उन्होंने सरकार से मृतकों के आश्रितों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मृतकों की शहीद का उन्हें दर्जा देने की मांग उठाई। इसके बाद जो है अजय राय मंगरोला निवासी अशोक कुमार के घर पहुंचे और उनकी पत्नी सोनम और मां सोमवती से मुलाकात की है। बहुत ही दुखद घटना है और सरकार पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि वो 10 घंटे से गाड़ी लेकर वो घूम रहे थे और उस गाड़ी को न चेक हुई, न कहीं कोई सूचनाएं आई। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से बहुत दुखद है। और जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, हम उनके परिवार में अभी लगातार हम चल रहे हैं। श्रावस्ती में दिनेश मिश्रा जी के घर गया मैं, और नोमान शामली में गया, मोहसिन के यहाँ गया, और अभी ये अग्रवाल साहब के घर आए हैं। मुझे लगा कि बहुत ही दुखद घटना है, पूरा परिवार गमगीन है। मैं निश्चित तौर से सरकार की पूरी तरीके से फेलवर, इंटेलिजेंस फेलवर है। ये सर बिहार में जो चुनाव परिणाम उसमें सर क्या कहना है? देखिए, आज तो मैं दुख की घड़ी में किसी के दरवाजे पे आया हूँ। अभी मैं कोई राजनीतिक इस पर कोई बात नहीं करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो घटना घटी है पूरी तरीके से बहुत दुखद घटना है। सरकार को तत्काल इनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए। अमेठी में मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के टिकरी गांव विरमपुर से एक विशालकाय अजगर मिलने की जानकारी सामने आई। खेत में अचानक विशाल अजगर दिखाई देने पर ग्रामीणों में जो है हड़कंप मच गया और लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए अजगर को जो है सुरक्षित पकड़ा गया है। अजगर को काबू में करने के बाद टीम उसे अपने साथ लेकर वन क्षेत्र में छोड़ने के लिए रवाना हो गई है। ग्रामीणों ने कहा कि खेत में इतने बड़े आकार का अजगर पहली बार देखा गया था, जिससे कि इलाके में दहशत का माहौल हो गया। वन विभाग की तत्परता से किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है। अमरोहा में तिगरी गंगा मेले से लापता हुई युवती का शव 10 दिन बाद गंगा नदी में मिला। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए। परिजनों और पुलिस की टीमें पिछले कई दिनों से उसकी लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। युवती की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती तिगरी गंगा मेले में अपने परिवार के साथ आई थी और तभी वो अचानक से लापता हो गई। युवती डिडौली कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। गोरखपुर के बिछिया मोहल्ले स्थित यादव कटरा में सुबह अचानक उठते धुएं से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर कटरा मालिक भोलू यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बेसमेंट में स्थित एक दुकान से धुआं उठता देखा और तुरंत दुकान मालिक को सूचित किया। जब शटर खोला गया तो स्पष्ट हो गया कि आग खुद ब खुद नहीं लगी, बल्कि लगाई गई है। काउंटर और फर्श पर जगह जगह पर कागज की प्लेटों में कपूर रखा हुआ था और चारों ओर तेल फैला गया था। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। वहीं फायर ब्रिगेड पहुंचने तक जो है आग ठंडी हो चुकी थी। दुकान ओम मार्ट के नाम से चलती थी और मालिक चमन लाल गुप्ता, जो कि हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व कार्यकर्ता और पार्षद प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और कारणों की जांच हो रही है। सैजनवा ब्लॉक का स्वास्थ्य विभाग उस समय सवालों के घेरे में आ गया जब अपर निदेशक स्वास्थ्य जयंत कुमार ने पाली ब्लॉक स्थित CHC पाली थर्रापार का औचक निरीक्षण किया। अचानक निरीक्षण से अस्पताल परिसर, OPD, लेबर रूम, रजिस्टर, शौचालय और लैब सहित हर जगह पर हड़कंप मच गया। अव्यवस्थाएं, अधूरे काम और बेतरतीब
रिकॉर्ड देखकर जो है अधिकारी भड़क उठे और चेतावनी दी कि काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब टीम आरोग्य मंदिर पर पहुंची। आरोग्य मंदिर खुले थे लेकिन कहीं भी आरोग्य मेला आयोजित नहीं मिला। वहीं ग्रामीणों ने भी साफ कहा कि कभी कोई मेला नहीं लगता, सब कागजों में दिखाया जाता है। निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि मेले सिर्फ जो है रिपोर्टों में चल रहे थे, जमीन पर नहीं। अपर निदेशक ने पाली, ठर्रापार, घगसारा बाजार और समधिया क्षेत्र में चल रहे फर्जी प्राइवेट अस्पतालों, पैथोलॉजी और क्लिनिकों पर जल्द बड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। मेला आरोग्य यहाँ पर तो कोई प्रोग्राम तो होता ही नहीं है। और जो है आते हैं अपना बैठते हैं उठते हैं, 2 रोगी आते हैं, दवा देते हैं अपना, बस। दवाई मिलती है आप लोग को? मिलता है वो, लेकिन दवा कोई काम की नहीं दवा देते हैं, सब वैसे बैठते हैं अपना, बस समय काट कर निकल जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आज आरोग्य मेला नहीं था? मेला वाला कभी हम लोग देखते नहीं हैं। हर इतवार को तो लगता है। हर इतवार को नहीं देखते हैं, हमेशा रहने वाले हम लोग यहाँ रहते हैं। तो कह रहे साहब देखा था कि हम 2-3 ठो गाड़ी बाटी खड़ी, और तो कुछ देखा नहीं गया, न कोई मरीज न फरीज न कुछ। कितने घंटे से आप लोग यहाँ जो है? अरे हम लोग 1 बजे से आई ला। 1 बजे से? हाँ। मतलब तब से। और यहाँ पे तो डॉक्टर हमेशा बैठते होंगे? हाँ बैठते हैं। हाँ बैठते हैं। दवा मिलती है आप लोगों को? दवा मिलती है साहब, लेकिन जो मांगल जो मिलबे नहीं करी। अच्छा। हाँ, कमर में मान ले दर्द बा, बुखार बा, की दवा नहीं देते तो दवाई देख के मैं कर सबके दे दे लगा हम ठीक होई का। जय हिंद साथियों, मैं विवेक पांडे और इस वक्त हमारी मौजूदगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है पाली ठर्रापार घगसरा में है। दरअसल यहीं पे थोड़ी देर पहले जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई थी जांच करने और निरीक्षण करने। सबसे बड़ी खबर यह है इस वक्त की जो कि घगसरा नगर पंचायत और पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण के दौरान जिम्मेदारों ने कहा कि जो फर्जी स्वास्थ्य यानी फर्जी स्वास्थ्य कर्मी है, जो फर्जी पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित कर रहे हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई करने की आश्वासन दिए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि एडी हेल्थ का ये दावा है कि जो लोग ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास और जो है पाली क्षेत्र में समधिया चौराहे की बात कर लिया जाए और साथ ही साथ रिटुआपुर, घगसरा और अस्पताल के सटे जो लोग निजी प्राइवेट अस्पताल भी संचालित करें, जो मानक पूरा नहीं करते, साथ ही साथ जो फर्जी पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड सेंटर धड़ल्ले से संचालित कर रहे हैं, उन पर बड़ी कार्रवाई करने की गोरखपुर एडी हेल्थ ने आश्वासन दिया है। एडी हेल्थ का दावा है जल्दी ऐसे लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक टीम गठित कर दी गई है और चाहे जब टीम का छापेमारी हो सकता है और चाहे जब पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है उन पर एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में हम मौजूद थे और निरीक्षण के दौरान भी हमने उनसे बातचीत। शाहजहानवा ब्लॉक का पूरा स्वास्थ्य विभाग उस समय कटघरे में खड़ा हो गया जब अपर निदेशक स्वास्थ्य जयंत कुमार ने बिना किसी पूर्व सूचना के पाली ब्लॉक स्थित सीएचसी पाली ठर्रापार पर औचक निरीक्षण कर दिया। निरीक्षण शुरू होते ही अस्पताल परिसर से लेकर ओपीडी, लेबर रूम, रजिस्टर, रैन बसेरा, शौचालय और बायोकेमिस्ट्री लैब तक में हड़कंप मच गया। अधूरी व्यवस्थाएं, बेतरतीब रिकॉर्ड और बदहाल सुविधाएं देखकर अधिकारी भड़क उठे और संबंधित विभागों को साफ साफ चेतावनी दे डाली है। रिपोर्ट देखिए। काम समय पर पूरा करो, नहीं तो कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। लेकिन सबसे बड़ा भंडाफोड़ तब हुआ जब टीम ने आरोग्य मंदिरों पर आरोग्य मेलों की हकीकत जानने पहुंची। ताला खुला मिला पर आरोग्य मेला गायब। निरीक्षण में सामने आया कि आरोग्य मंदिर तो खुले मिले लेकिन कहीं पर भी आरोग्य मेला आयोजित नहीं था। ग्रामीणों ने भी बिना झिझक बताकर बड़ा पर्दाफाश कर दिया। यहाँ कभी रविवार को कोई मेला ही नहीं लगता, सब कागजों का खेल है। ग्रामीणों के सीधे आरोपों ने स्वास्थ्य विभाग की उस पूरी कार्यप्रणाली को उजागर कर दिया जो हर रविवार आरोग्य मेला आयोजित करने का दावा करती है। स्पष्ट है कि मेले सिर्फ फाइलों में लग रहे थे, जमीन पर नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या स्वास्थ्य विभाग कागजों में मेले दिखाकर खाना पूर्ति कर रहा है? निरीक्षण में ये साफ हो गया कि अधिकारी केवल कागजी मेले के सहारे रिपोर्ट चमका रहे थे। धरातल पर ना मेले हैं, ना स्वास्थ्य सेवाएं और ना ही किसी कार्रवाई का नामो निशान। जवाबदेही से बचने की गुंजाइश अब खत्म हो चुकी है। कागजी व्यवस्था की कलई क्योंकि खुल चुकी है। फर्जी अस्पतालों व पैथोलॉजी पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारियां चल रही हैं। अपर निदेशक ने यह भी स्वीकारा कि पाली, ठर्रापार, घगसारा बाजार और समधिया इलाके में
मानक विहीन फर्जी प्राइवेट अस्पताल, पैथोलॉजी और क्लिनिक धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसके लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही बड़े स्तर पर कार्रवाई होने जा रही है। वहीं सैजनवा में स्वास्थ्य विभाग की कागजी व्यवस्था का गुब्बारा फूट चुका है। जमीन पर न सिस्टम न सेवा, सिर्फ फाइलों का खेल चल रहा है और अब जवाब देने की बारी अधिकारियों की है। हमीरपुर जिले के NH 34 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सुमेरपुर से मौदाहा की ओर जा रहा एक ऑटो अचानक एक ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही सुमेरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल ड्राइवर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए तुरंत हमीरपुर जिला अस्पताल रेफर किया है। ये हादसा सुमेरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के पास NH 34 पर हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस दर्दनाक दुर्घटना की जांच में जुटी हुई है और चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। कन्नौज में जिला जेल गेट से एक आरोपी के फरार होने से हड़कंप मच गया। पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी का नाम मोहित कुमार है, जो कि ठटिया थाना क्षेत्र के जनखत गांव का निवासी बताया जा रहा है। मोहित को 15 वर्षीय किशोरी को भगाने के आरोप में गिरफ्तार कर कन्नौज कोतवाली पुलिस ने जेल भेजा था, लेकिन जिला गेट पर वही सिपाही और होमगार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लग गई है और आसपास के सभी इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। कानपुर देहात में SOG टीम की सूचना पर डेरापुर, सीओ और मंगलपुर पुलिस ने झिझक कस्बे में बड़ी छापेमारी की। सीओ डेरापुर राजीव सिरोही के नेतृत्व में कस्बे के 3 स्थानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 कुंटल से ज्यादा बारूद पुलिस ने जब्त किया। ये कार्रवाई झिझक चौकी प्रभारी सुधीर भारद्वाज की सूचना पर की गई, जिसमें SOG टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसके अलावा डेरापुर थाना क्षेत्र में भी SOG टीम ने पटाखों के अवैध भंडारण पर छापेमारी की। पुलिस अब बारूद और पटाखों के स्रोत और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी के उचौलिया थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश अरमान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा आरोपी अनूप अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 315 बोर के 2 अवैध तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि घायल बदमाश का उपचार जारी है और पूरे मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोलह तारीख को समय 23:30 बजे हाईवे पर चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा बताया गया कि सेंडा गांव की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 3 अपराधी आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा उस तिराहे से लगभग 200 मीटर सेंडा गांव की तरफ आकर के गन्ने के खेत का आड़ लेकर के गाढ़ाबंदी कर किए। इसी दौरान लगभग 23:50 बजे एक मोटरसाइकिल आते हुई दिखाई दी, जिसमें पुलिस बल द्वारा रोका गया। उस मोटरसाइकिल पर बैठे अपराधी द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर की गई। पुलिस द्वारा अपने बचाव में फायर किया गया, जिसमें एक अपराधी अरमान नाम के व्यक्ति। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में देवर भाभी सहित 3 लोग और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के दौरान देवर भाभी सहित तीनों घायलों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर और आरोपी चालक को हिरासत में लिया है। मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शो विंडो खिलाने वाले नोएडा में एक बेहद अनोखा और प्रेरणादायक नज़ारा देखने को मिला। बिसरख थाना क्षेत्र के गौर सिटी स्टेडियम में दृष्टिबाधित युवाओं के लिए एक विशेष क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ये आयोजन स्पार्क भिंडा द्वारा किया गया था, जहां पर दृष्टिबाधित कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियां जीरो डिफॉल्ट के साथ निभाते दिखे हैं। सुबह से ही स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग
जुटने लगे थे। मैच शुरू होते ही खिलाड़ियों के हर शॉट पर दर्शकों की तालियां गूंज उठी। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों ने ऐसा शानदार प्रदर्शन किया कि पूरा स्टेडियम भावुक और उत्साहित दोनों नजर आए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके कई खिलाड़ियों ने भी मैच में हिस्सा लिया, जिससे कि आयोजन का स्तर और ऊर्जा दोनों बढ़ गए। उनके जज्बे और आत्मविश्वास ने ये साबित कर दिया कि सीमाएं शरीर में नहीं सोच में होती हैं। मैच के बाद खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। सर लगभग हम स्पार्क मिंडा में 20 से 25 लोग काम करते हैं और सब काफ़ी समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम लोग अलग अलग खेलों में भाग लेते हैं और स्पार्क मिंडा हमें आगे लाती है और हमें प्रोत्साहित करती है। बात अगर क्रिकेट की करें तो बॉल किस तरीके से आप लोग पहचानते हैं कि आ रही है, फील्डिंग किस तरीके से करते हैं? ये हमारी बॉल है जो हमें हमारे ही अन्य इंस्टीट्यूटों से मिलता है अलग अलग कीमतों पे, और इसमें छर्रे डले होते हैं जिसकी झंझनाहट होती है, जैसे कि इस टाइप की बज रही है, तो इससे हम बॉल को पहचानते हैं। मतलब जो भी हमारा है वो हम विजन हमारा कानों से ही होता है, हम कान से ही सुन के सब कुछ करते हैं। स्पार्क मिंडा में कितने दिन से काम कर रहे हैं? मेरे को 3 साल होने वाले हैं। किस किस लेवल पे आप मैच खेल चुके हैं? सर मैं स्टेट लेवल पे खेल चुका हूँ। फरवरी में हमें स्टेट लेवल पे IPL खेलना, हम बिहार की तरफ से खेलते हैं। 1 महीने ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और इसमें क्रिकेट के अलावे कितनी टीम्स हैं? 40+ टीम्स हैं और ये आयोजन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पुणे, चेन्नई, हरियाणा की हमारी टीम, मुरबाद की टीम, पूरे देश भर की अलग अलग जगहों से आई है। 26% जो खिलाड़ी हैं वो महिलाएं हैं। तो क्रिकेट के अलावे भी बहुत सारे गेम्स हैं, TT है, बैडमिंटन है, बॉक्स क्रिकेट है, कैरम है, चेस है। तो ये आयोजन हम पिछले 13 साल से करते आ रहे हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब सेक्टर 46 की ग्रीन बेल्ट में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। ये स्थान सेक्टर 45 चौकी से करीब 200 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय हरीश के रूप में हुई है, जो कि सदरपुर कॉलोनी में किराए पर रहता था। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हत्या की संभावना को भी पुलिस खारिज नहीं कर रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं पीलीभीत में आपको बताएं कि जनपद के अमरिया क्षेत्र में सितारगंज नेशनल हाईवे पर एक स्थित कई दुकानों में नकाबपोश की चोरों ने ताबड़तोड़ चोरी की वारदात घटना को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस गश्त पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। चोरों ने ज्वेलर्स, मेडिकल, गारमेंट समेत कई दुकानों के ताले तोड़ डाले और घटना का CCTV कैमरे में अब कैद हो गई है। तहसील व्यापार मंडल अध्यक्ष की श्री बालाजी ज्वेलर्स से भी चोरी की पुष्टि हुई है। लगातार हो रही वारदातों से व्यापारियों में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही सहायक पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंची, जहां पर उन्होंने दुकानों का निरीक्षण किया है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत जुटाकर जांच शुरू कर दी है। भैया रात चोरों ने लगभग 1:45 बजे आसपास हमारा शटर खोला है। उसको घेरने के बाद में दुकान प्रवेश किया और जो भी सामान काउंटर लगा हुआ था वो सारा निकालने ले गए। बस सुपरवाइजर तो भैया रहा कि तिजोरी नहीं तोड़ पाए। कुल कितना सामान ले गए होंगे, कितने पैसे का? 30,000 रुपये। अच्छा, बताया जा रहा है कि अमरिया में और भी जगह ताले तोड़े गए हैं। 5 जगह चोरी हुई टोटल। 5 जगह चोरी हुई है। क्या कर रही है अमरिया पुलिस? तो पुलिस जाने क्या कर रही है। 5 जगह चोरी हो चुकी है तो पुलिस को पता पुलिस क्या कर रही है। घटना यहाँ पर 6-7 दुकानें कटी गई है, जिसमें एक सर्राफे की है, संतोष भाई की, जिसमें कुछ माल निकला गया। यहाँ पर 6-7 दुकानें कटी गई है, जिसमें एक सर्राफे की है, संतोष भाई की, जिसमें कुछ माल निकला गया है और कुछ ताले तोड़े गए हैं। और पुलिस का इसमें कोई रवैया सही नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। कितनी दुकानें हैं? लगभग 7 दुकानें हैं। चोरियां कितनी दुकानों में हुई? दुकान में चोरी करीब 2 दुकानों में चोरी हुई है, बाकी ताले तोड़े गए हैं। बताया गया CCTV फुटेज में चोर आ गए हैं। चोर आ गए हैं इसमें, और उनका रुमाल बंधा हुआ है उनके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत।